Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, resources and their types. And today is its 8th lecture. So my dear students, before moving on towards our main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to answer a question. So quickly tell me, what is scarcity? What is scarcity? Last lecture हमने पढ़ा था, remember, scarcity means जब कोई चीज थोड़ी रह जाए. That means shortage of things. When things are not enough to meet people needs. So that is called scarcity. So my dear students, आज हम इसी से related जो है वो एक और चीज पढ़ेंगे. But before that, let's quickly move on towards an activity. आपको याद होगा कि previous lecture में scarcity में हमने एक activity की थी जिसमें टीचर ने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ट्रीट दी थी, jellies and candies. But they were not enough कि सबको जो है jellies भी मिल जाती और candies भी मिल जाती. So they had to made a choice. कुछ बच्चे जो है उन्होंने candies ले ली और कुछ बच्चे जो है उन्होंने jellies ले ली. So हमने पढ़ा था कि आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, but you cannot have everything. So there you have to make a choice. क्योंकि sometimes there is scarcity, चीजें कम रह जाती हैं तो वहां पे हमें choices लेनी पड़ती हैं. तो आज हम इन्हीं choices के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको अलीना की एक स्टोरी सुनाऊंगी. अलीना मार्केट गई थी and she wanted to buy her favorite watch, wristwatch, which was of 300 rupees. लेकिन अलीना के पास सिर्फ 100 rupees थे. अलीना cannot buy the watch worth 300 rupees. Now what she will do? So here she can make a choice. और वो क्या choice होगी? Because she has only 100 rupees. So she can select a watch which is in her budget. So when you make choices and to fix things and to make things in your budget, that is called choice. और जब आप उसको अपने बजट में लेकर आते हैं तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक चॉइसेस. और आज हम इकोनॉमिक चॉइसेस के बारे में ही पढ़ेंगे कि हम कब इकोनॉमिक चॉइसेस जो है वो करते हैं, यानी कि लेनी पड़ती हैं हमें, और बेसिकली इकोनॉमिक चॉइस का क्या मतलब होता है. जैसा कि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि अलीना के बजट में 300 वाली वॉच जो उसको चाहिए थी, व्हाट शी वांटेड, नहीं थी. सो उसके पास स्कैरसिटी थी, पैसों की कम थे उसके पैसे, बजट वॉज लेस. सो अपने बजट के अंदर चीजों को फिक्स करने के लिए शी हैड टू मेक एन इकोनॉमिक चॉइस ताकि वो 100 रुपीज की वॉच को इजीली बाय कर सके. सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक चॉइस और यही हमारा आज का लेक्चर है. लेट्स क्विकली लुक एट द ऑब्जेक्टिव टुडे गिवन ऑन पेज नंबर 13. रिकॉग्नाइज दैट पीपल मेक इकोनॉमिक चॉइसेस बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड. क्योंकि चीज़ें जो है दे आर नॉट अवेलेबल एवरी टाइम, चीज़ें लिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. सो वी हैव टू मेक चॉइसेस ताकि हमें हर चीज़ जो है हम उसको अवेल कर सके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव एंड बी पेशेंट फॉर द सेक ऑफ योर लॉर्ड. और अपने रब की खातिर सब्र करते रहो. यानी कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं भी है, व्हाट यू वांट यू कैन नॉट गेट इट, आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, तो यहां आपको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली लुक एट द प्री रीडिंग क्वेश्चंस. क्विकली आंसर, व्हाई कांट वी हैव एवरीथिंग वी वांट. हम क्यों हर चीज नहीं ले सकते जो हमें चाहिए होती है? व्हाई कैन नॉट वी हैव दैट? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हर चीज इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इस वजह से हम हर चीज ना बाय कर सकते हैं ना हमें हर चीज मिल सकती है. सो व्हेन somebody will ask you why cannot we have everything, you can simply tell them that because the resources, goods and services are limited, that's why we cannot have everything. So my dear students, from here we will move on towards your reading page given on page number 21. Quickly pause the video and open page number 21. I hope everybody has opened page number 21. So my dear students, today we will talk about economic choices, but before that you will look at the picture. यहाँ आप देख सकते हैं there is a boy and this boy goes to the market. जैसे मैंने अलीना की स्टोरी आपको सुनाई और अलीना मार्केट गई थी, इसी तरह here is a boy and he goes to the market and he wants to buy a geometry box.
और ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो डिफरेंट प्राइसेस के उसको नजर आ रहे हैं. सम आर 50 वर्थ 50 रुपीज, 10, 20, 100. But the boy has only 20 rupees. So what will he do now? He will make a choice. जो चीज उसके बजट में होगी, he will have to select that. So he will select a pencil box of worth 20 rupees. So this is called an economic choice. Now, my dear students, let's quickly start the reading. You will put the fingers where I will read. Why do people make economic choices? Economic choice means a choice that fulfills our needs and is in our budget range. We know that the available resources are limited in nature. We cannot buy all needs according to our choice. So my dear students, economic choice basically ये चीज़ होती है कि जब आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ को सेलेक्ट करें जो कि हमारे बजट में हो, यानी कि आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और जितने आपके पास पैसे हैं आप उन पैसों में जो है रहते हुए अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें. दैट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिक चॉइस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे कि आपको एक बच्चे की एग्जाम्पल दी कि उसको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, ही वॉन्ट इट, बट he will select, he will have to make a choice ताकि वो अपने बजट में रहते हुए 20 रुपीज में ही वो चीज को खरीद ले, उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए और उसकी सिलेक्शन भी हो जाए. So my dear students, on next page, page number 22, let's continue the reading. There are two primary reasons for having economic choices. अब हम economic choices क्यों करते हैं? Let's have a look. The first reason depends upon the availability of a particular thing in the market. यानी कि सबसे पहला रीजन ये है कि हम इकोनॉमिक चॉइस इसलिए भी सेलेक्ट करते हैं कि जो पर्टिकुलर चीज आपको चाहिए क्या वो मार्केट में अवेलेबल है. इज इट अवेलेबल देयर? समटाइम्स थिंग्स गेट शॉर्ट और अनअवेलेबल. पीपल हैव टू बाय इन लेस क्वांटिटी और बाय एन ऑल्टरनेटिव वन. सो अगर जो चीज आपको चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन हो सकता है वो कम क्वांटिटी में हो, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप भी उसको, आपको फॉर एग्जाम्पल टमाटर है और टमाटर की शॉर्टेज हुई हुई है और ऐसा होता भी है. सो गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो मार्केट में टमाटर रखेगी तो सही, लेकिन वो आपके ऊपर एक पाबंदी लगा देंगे कि आप जो है 1 kg से ज्यादा टमेटोज बाय नहीं कर सकते. सो या तो ये होगा या आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, यानी कि आप टमाटर ना खरीदें और आप कोई उसका ऑल्टरनेटिव खरीद ले ताकि आपकी जरूरत भी पूरी हो जाए. सो दिस इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक चॉइस. दूसरा रीजन देखते हैं. द सेकेंड रीजन इज द बाइंग पावर ऑफ अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, Fahad wanted to buy a geometry box. He went to shop. Here he saw many kinds of geometry boxes, showing price ranging from rupees 10 to 100. He had rupees 20 in his pocket. So he had to buy the box which is according to his purchasing power. So my dear students, पहली हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ी या पहली जो रीजन है वो क्या है इकोनॉमिक चॉइस मेक करने की, कि मार्केट में जो चीज अवेलेबल है जो आपको चाहिए क्या वो पूरी तादाद में है, उसकी शॉर्टेज तो नहीं है, स्कार्सिटी तो नहीं है. दूसरी चीज ये है कि आपके क्या वो आपके बजट में, आपकी बाइंग पावर में है. अगर चीज इनफ भी है लेकिन आपका बजट नहीं है तो देन यू हैव टू मेक अ चॉइस जिसमें आपकी जरूरत भी पूरी हो जाए और वो आपके बजट रेंज में भी आ जाए. जैसा कि मैंने आपको फहद की एग्जांपल दी कि फहद ने जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना था क्योंकि उसने अपनी स्टेशनरी उसमें रखनी थी, लेकिन उसके पास सिर्फ 20 रुपए हैं, तो वो ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स खरीदेगा जो 20 रुपए में उसको मिल जाए. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक चॉइस कि या तो स्कैरसिटी में आप इकोनॉमिक चॉइसेस करते हैं या जब व्हेन योर बाइंग पावर इज नॉट इनफ then you have to make these choices. So these are called economic choices. Okay. Okay, my dear students, now is the time for practice. For that, we will move on to a worksheet. So you can simply download this worksheet from the description box below or you can get it in print form by your teacher. अच्छा, अब यहाँ आपको एक सिचुएशन दी हुई है. सबसे पहले आप अपना क्लास और नाम लिखेंगे वर्कशीट पे. Then you can see here एक आपको सिचुएशन दी है इकोनॉमिक चॉइस की. इमेजिन दैट यू अर्न 20 रुपीज ईच वीक, यानी कि आप हर हफ्ते जो है वो 20 रुपए कमाते हैं. वुड यू रादर स्पेंड इट एट गेट एन आइसक्रीम एवरी वीक फॉर अ मंथ? अब 20 रुपए में एक आइसक्रीम आती है और आप हफ्ते में आपको सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं, तो क्या आप हर हफ्ते आइसक्रीम खा लेंगे
या आप महीने के एंड पर आप उसको खर्च कर देंगे, स्पेंड कर देंगे, या आप उसको सेव करेंगे और मंथ एंड पे आप अपना फेवरेट टॉय खरीद लेंगे। ठीक है, अब आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है कि आई वुड स्पेंड और सेव आप यहां पे लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे आपको रीजन बताना है कि आपने स्पेंड क्यों किया या सेव क्यों किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वुड सेव द मनी बिकॉज आई वॉन्ट टू बाय my favorite toy car. Because I love cars and simply in this way you can complete your worksheet. तो इधर आपने इकोनॉमिक चॉइस एक जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे कि या आप अपने सारे पैसे स्पेंड कर देंगे एंड यू विल गेट आइसक्रीम एवरी वीक, और सिंपली यू कैन सेव द मनी एंड you can buy the toy at the end of the month. Okay, my dear students, complete the worksheet and submit it to your teacher, and then we will move towards analysis and interpretation given on your book, page number 24. Quickly open the page. Very good. Okay, my dear students, here encircle exercise C, encircle the correct option against each statement. आपको statements दी हैं और उसके साथ कुछ options दिए गए हैं, आपको correct option जो है वो select करनी है. Let me do the first one for you and then you will do the rest by yourself. The mutual relationship is known as scarcity, buying, interdependence. जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना होता है उसको क्या कहते हैं? स्कैसिटी कहते हैं, बाइंग कहते हैं, या इंटरडिपेंडेंस कहते हैं? Excellent. It is called interdependence. Number C option. So similarly, you will complete the rest of the options. Select the correct one, circle it, and this is how you will complete it. Okay, my dear students, now is the time for evaluation. And the question is, what are economic choices? When you have to make a choice to fulfill your needs in your budget, that is called economic choice. Very good. Okay, my dear students, now is the time to note down your homework. So, my dear students, here you will do a project number 1. आपको क्या करना है? Make a chart of economic choices that you have made in your life. State the reason for each choice. You may take the help of your parents or brothers and sisters. अच्छा, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एक चार्ट मेड करना है. किस तरीके का चार्ट होगा मैं आपको शो करती हूँ. इस तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे, उसमें 2 कॉलम्स होंगे, माय चॉइसेस और रीजंस. अब आपने आज तक लाइफ में जितनी भी इकोनॉमिक चॉइसेस या कोई भी चॉइसेस मेड की हैं, आपको सिलेक्ट करना पड़ा है, आपको वो लिखनी है और उसका रीजन भी लिखना है. ठीक है, अब मैं क्योंकि इतनी बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं अगर याद करूँ कि मैंने कब कब कौन कौन सी चॉइसेस मेक की, तो आई हैव रिटन अ फ्यू. लेट्स हैव अ लुक. आई बॉट कॉफी इंस्टेड ऑफ एन आइसक्रीम. ठीक है, एक दफ़ा मैंने कॉफ़ी खरीदी और आइसक्रीम नहीं खरीदी, हालांकि मेरे सब जो बहन भाई हैं दे वर हैविंग एन आइसक्रीम. वाई? बिकॉज आई हैड सोर थ्रोट. सो मैंने एक आपको चॉइस बता दी. नेक्स्ट इज आई वॉन्टेड टू बाय अ डॉल बट बॉट अ टेडी बेयर. ठीक है, जब मैं छोटी सी थी तो एक दफ़ा मुझे एक डॉल ख़रीदी थी, लेकिन वो डॉल बहुत एक्सपेंसिव थी, तो इसलिए मैंने टेडी बेयर ख़रीदा. और उसका रीज़न ये था कि माई पॉकेट मनी वॉज लेस. तो जो पॉकेट मनी मुझे मिली थी वो बहुत थोड़ी सी थी और उसमें सिर्फ टेडी बेयर आ सकता था. जो बार्बी डॉल मुझे पसंद थी वो नहीं आ सकती थी. सो हेयर आई मेड अ चॉइस. सो सिंपली राइट योर आंसर्स and make a chart. You can take help of your parents or your elder siblings. Okay, my dear students, now is the time for wrap up. Let's have a look. Economic choices means a choice that fulfills our needs and is in our budget range. Economic choice हम तब मेड करते हैं जब हमें अपनी ज़रूरत भी पूरी करनी हो और वो चीज़ हमारे बजट में भी आ जाए और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए. So these are called economic choices. So my dear students, I hope you have understood the term now by now. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.